हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष राज फ्रॉम कनक्वेयर्स। कनक्वेयर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा पिछला लेक्चर था इंटरनेशनल स्पेलिंग अल्फ़ाबेट, और आज हम पढ़ेंगे एथिक्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एस्टीम। मैंने इन तीनों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता रखा है। चलिए आज हम वापस से बता देते हैं। इथिक्स वो होती है इथिक्स वो होती है जिसमें हमें ये पता चलता है क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द डिसिप्लिन ऑफ डीलिंग विथ व्हाट इज गुड एंड बैड विथ मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज। द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। गाइस, इसमें हमें जब भी हमें ये इथिक्स करना होता है तो हम ये पता करते हैं क्या मैं ये करूँगा तो ये हमारे लिए सही होगा, क्या मैं ये करूँगा तो क्या ये हमारे लिए गलत होगा। ये हम जानते हैं या फिर हम खुद से ये ओपिनियन करते हैं या पूछते हैं, फिर हम दूसरों से राय लेते हैं क्या ये करने से सही होगा, क्या ये करने से गलत होगा। आइए हम आगे देखिए, मैंने ये इथिक्स से लिखे हैं, कुछ लिए हैं कहीं से। देखिए, इथिक्स, प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, वैल्यू, मोरल, ये सब कुछ वर्ड्स है जो कि इथिक्स के अंडर में आते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन। गाइस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन वो है जिसमें हम खुद के बारे में जानते हैं। बेसिकली इसका एक शॉर्ट वर्ड होता है टू नो अबाउट सेल्फ। हम खुद के बारे में कैसे जानते हैं, जैसे कि इट इज प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। बाय इन्वेस्टिगेटिंग विथ इन माई सेल्फ, सिंस इट मी who feel happy, successful, unhappy and or unsuccessful. Therefore, what is right for me is to be judged by myself only. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये होता है जिसमें हम खुद के बारे में जानते हैं। हमें खुद के बारे में कैसे जानना है? ड्यू टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपके क्वेश्चन भी आते हैं बहुत जगह, हमें खुद के बारे में कैसे जानना होता है, तो आप वहाँ पे लिख देना ड्यू टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। फिर मेरी एवं वेबस्टर ने भी बताया है कि द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ वंस ऑन अनरियलाइज्ड स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। एग्जामिनेशन और एनालिसिस जो होती है वो एक बार में ही अनरियलाइज कर देती है कि ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज है या नहीं। कई जब हम आते हैं पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। आप क्या हो और आप क्या बनना होना चाहते हो। फिर आते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। हमें खुद का ही सेल्फ इवोल्यूएट करना है, कैसे? खुद को जान करके। प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट अंडरस्टैंडिंग इंटायर एग्जिस्टेंस। फिर है प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप विथ एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। गाइज, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें मैंने लिखा है बीइंग द कीन ऑब्जर्वर, focusing on solutions rather problems, chasing strong emotions, identifying core values and beliefs। ये सब प्रोसेस हैं कैसे कैसे हम खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं खुद की। नोइंग लाइन ऑफ डेमोक्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम खुद को एक ऑब्जर्वर के थ्रू देखेंगे, फिर अपने प्रॉब्लम को देखेंगे क्या है हमारे अंदर, ये प्रॉब्लम है, फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फिर खुद अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर हम अपने वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारे बिलीव्स हैं। फिर हम जानेंगे क्या सही है, मतलब कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म होता है, दो टाइप्स के होते हैं मैकेनिज्म। पहला नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस वो होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि स्पिरिचुअलिटी। कोई बोलते हैं कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत है, लेकिन जो हो रहा है, जैसे कि कौवा उड़, लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट दी, तो फिर ये हो गया फिर ये गलत है, बिल्ली रास्ता काट दी, तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। नेचुरल एक्सेप्टेंस implies unconditional and total acceptance of the self, people and environment. It also refers to the absence of any exception from others.
Once we fully and truly commit ourselves on the basis of natural acceptance, we feel a holistic sense of inner harmony, tranquility and fulfillment. गाइज, नेचुरल एक्सेप्टेंस वो होता है जैसे कि हमें अंधविश्वास भी बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस को। फिर आइए हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन वो होते हैं जैसे कि हमें अपने लिए, मैं सोचता हूँ जैसे कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये करने से सही होगा हमारे लिए। चलो ठीक है, तब ये सही हो रहा है तो चलो ये हम इसे कर लेते हैं, गलत होगा तो नहीं करते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसे अपनी लाइफ में उसको लाते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज ए प्रोसेस that infuses direct experience with the learning environment and content. It may be regarded as a philosophy and methodology in which the direct experience and focused reflection of the individual helps to increase knowledge, develop skill, and clarify values. Self exploration takes place in the self but not in the body. सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है वो खुद के लिए होता है, मतलब सेल्फ के लिए होता है, ना ही कि बॉडी के लिए होता है। अब मैं बताता हूँ आपको सेल्फ और बॉडी क्या। सेल्फ का मतलब होता है आई मतलब मैं, बॉडी का मतलब भी होता है मैं ही होता है, बट बॉडी हो गया जो बॉडी को चाहिए, मतलब खुद को नहीं चाहिए। कुछ चीज़ होता है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम लोग सेल्फ के लिए खाना नहीं खाते, हम लोग बॉडी के लिए खाना खाते हैं ताकि हमारा बॉडी मेंटेन रहे। सेल्फ स्टीम पे आते हैं। सेल्फ स्टीम का हिंदी होता है आत्मसम्मान। आइए हम देखते हैं। इट इज़ द जजमेंट और ओपिनियन वी होल्ड आउट आवर सेल्फ। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, हम इसमें दूसरों से राय लेते हैं, क्या ये हम करें तो ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। मतलब कि कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो सेल्फ स्टीम में, मतलब खुद की इज्जत होनी चाहिए जो हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखे। इट इज़ द जजमेंट और ओपिनियन वी होल्ड आउट आवर सेल्फ। इट्स the extent to which we perceive ourselves to be worthwhile and capable human beings. सेल्फ स्टीम क्या है? कलेक्शन ऑफ बिलीव्स है और फीलिंग्स है। कलेक्शन ऑफ बिलीव्स और फीलिंग्स दैट वी हैव अबाउट आवर सेल्फ। हमारे अंदर जितने भी बिलीव्स और फीलिंग्स के जो कलेक्शन है वो हमारे अंदर है। दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर सेल्फ विच इन्फ्लुएंसेस आवर मोटिवेशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। सेल्फ स्टीम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिहेवियर को हमें मोटिवेट करके रखती है, हमारे एटीट्यूड को कायम रखती है। ऑल दीज विल रिजल्ट इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये सारा मिलकर के हमारे अंदर जो होता है, यदि हमारे अंदर सेल्फ स्टीम है तो ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर, अगर मेरी अच्छी आत्मसम्मान है किसी के सामने, तभी हम जा कर के अपनी कॉन्फिडेंस के साथ हाँ वहाँ पे खड़े हो सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैंने एक क्योर्स लिखे हैं खुद से। फेलियर इज नॉट अ अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। गाइज, फिर लोग बोलते हैं कि फेल कर गए, ये हो गया वो हो गया। गाइज, किसने कहा फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है कि या तो सक्सेस होगा लाइफ में या तो फेलियर होंगे? नहीं यार, ये तो एक सक्सेस का हिस्सा है। अगर आप कभी लाइफ में फेल नहीं करोगे ना तो आप आगे बढ़ने के लिए कभी सोचोगे ही नहीं। अगर आपने ये सुना होगा ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर 100 बार फिसलती है, जब वो 100 बार फिसलती तब लास्ट में जाकर वो चढ़ी जाती है। बस वही बात है, सक्सेस का दूसरा रूप फेलियर नहीं है, सक्सेस का हिस्सा है फेलियर। अच्छी क्यूट से थैंक यू। होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो और मैंने इसको अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है इंटरेस्टिंग बनाने की। अगर यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, वो लोग भी पीडीपी को लेक्चर को अच्छे से समझ पाए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले अपडेट के साथ। यदि अब तक आपने यदि आपको अब तक हमारे इस पीडीपी लेक्चर से कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9006303890। कोई भी डाउट हो पीडीपी लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर देना।